जय श्री राम भाई सारे भाइयों को। दोस्तों मेरा ना आज का वीडियो बनाने का मेन पर्पस है, जो महाकुंभ के अंदर जो ये भीड़ हो रही है ना, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप न्यूज़ पे देख रहे होंगे और वहाँ पे काफ़ी सारी पब्लिक गई हुई है, सब परेशान हो रहे हैं, जाम लगा है, बहुत बुरा हाल सारी जगह बताया जा रहा है। तो देखिए, जो बताया जा रहा है वो वाकई में वहाँ पे जेन्युइन बताया जा रहा है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरा जो मेन पर्पस है आप सबसे बात करने का, आप सबको बताने का, वो ये है कि देखिए, भीड़ पे हम लोग कंट्रोल पता है कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं कि आप लोग एक तो अपनी पर्सनल गाड़ी ना लेकर आप ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट व्हीकल्स या फिर वैसे टैक्सीज, बसेस, आप ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, ठीक है। अपना पर्सनल व्हीकल मत लेकर जाओ, क्योंकि देखिए सफ़र बहुत लंबा है और काफ़ी सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनको मतलब लंबा सफ़र करने की, लंबी ड्राइविंग करने की आदत नहीं है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक तो उनको मतलब इतना समझ भी नहीं होता कि गाड़ी को किस तरीके से पार्क करना है, किस लेन में अपनी गाड़ी को चलानी है, ठीक है। मेन चीज़ पता है क्या है, जब आप ओवरनाइट ड्राइव करते हो ना, और उसके बाद जब 5 बजे के बाद 5 से 8 बजे तक का जो समय होता है, उस समय पे ना आप इतने टायर्ड हो जाते हो कि आप लोग जो फास्ट लेन है ना, उसमें आप बहुत स्लो चलने लग जाते हो। एक ये बहुत मैंने कारण देखा है जाम लगने का, क्योंकि बहुत से ऐसी जो देखो रेगुलर चलते हैं, अब जैसे मैं हूँ, मैं रेगुलर चलता हूँ, तो हम लोग ना हैबिट बनी हुई है, हम 21 घंटे, हम लोग 20 घंटे, ठीक है, कभी कभार हम 24 घंटे, मतलब अपने आप को हमने इस हिसाब से डाला हुआ कि हम चला लेते हैं गाड़ियाँ, ठीक। ये जो हमारी स्पीड की जो लिमिट होती है ना गाड़ी की, हम उसी लिमिट में ही चलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, ठीक है। और जब भी आप जैसे अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप वहाँ का प्लान बना रहे हो जाने का, तो आप सबसे पहले ना ये जो जितने भी ऐप्स हैं, जैसे मतलब रेड बस का हो गया और ये अपना इंडियन रेलवेज की हो गई, मतलब कहीं की भी आप एक बार वहाँ की टिकट, और वहाँ पे मतलब कितनी भीड़ है ये आपको पता चल जाएगा वेटिंग लिस्ट से। क्योंकि देखिए, कहीं भी अगर आप सपोज ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको कंफर्मेशन तो मिलेगी नहीं, बट उसके नीचे एक ना वेटिंग लिस्ट आ जाता है लिखा हुआ कि हाँ भाई इतनी वेटिंग चल रही है। तो आप उसको, जैसे अगर सपोज आज 10 तारीख है, आपने 10 का देखा, 10 में आपको दिखा रहा है वहाँ पे भैया 400 की वेटिंग है, ठीक है। तो आप उसको फिर 12 तारीख में देखो कि 12 तारीख में अगर भाई हम प्लान करते हैं तो 12 तारीख में मेरे को कितनी वेटिंग दिखा रहा है, ठीक है। 12 तारीख मतलब जब आपको वो मतलब 30 तक की अगर वेटिंग दिखाए, 30 की मतलब 35-40 तक की भी, तो आप ये सोच लो कि हाँ मतलब भीड़ कंट्रोल हो रही है, मतलब लोग बागों की प्लानिंग नहीं हो रही है। आप लोग क्या करते हो, सीधा मतलब यार वेटिंग है तो चलने दो, जर्नल की टिकट दी चलने दो, ठीक है। आगे टीटी भैया कहीं कोई सेटिंग नहीं हो रही किसी टीटी से, मैं वहाँ भी जाओगे ना, मतलब प्रयागराज के अंदर खाने तक की व्यवस्था ढंग की नहीं है। 10-10 किलोमीटर गाड़ियों को पहले रोका हुआ है, ठीक है। भीड़ इतनी है, जब भीड़ नहीं होती ना तो आपको 1.5 किलोमीटर के अंतराल में ही पार्किंग मिल जाएगी, बट अभी 10-10 किलोमीटर आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप प्लान कर रहे हो। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मत जाओ, मैं ये जरूर बोलूँगा आप जाओ, बट आप सारी इंफॉर्मेशन लेकर ही जाओ, ठीक है। अगर आपके नियर बाय ट्रांसपोर्ट, जितने भी ट्रांसपोर्टर बैठे हैं, जैसे आप टेम्पो ट्रैवलर या कोई टैक्सी बुक कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपके नियर बाय मतलब विद इन 10 किलोमीटर तक के ट्रांसपोर्टर अगर आपको कह रहे हैं कि भैया हमारे पास अभी बुकिंग्स नहीं है, या फिर आपसे उल्टे सीधे प्राइस ले रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि मार्केट में गाड़ियां नहीं है, बुकिंग्स इतनी है
कि मतलब उनके पास गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके चले जाओ। मैं काशी तक भी होया, मेरी ऑलमोस्ट जितने भी मेरे साथ गेस्ट गए ना, उनका अयोध्या श्री राम लला मंदिर का इंक्लूडिंग था, प्रयागराज और अयोध्या इंक्लूडिंग था। उनको अपना अयोध्या कैंसिल करना पड़ा है भीड़ को देखते हुए। वहाँ पे 2.5 घंटे एक ही जगह पे खड़े रहे हैं, ठीक है। और गर्मी इतनी हो गई है कि गाड़ियों का एसी चलाना पड़ गया, वहाँ पे खड़ी खड़ी गाड़ियाँ हीट हो रही है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप प्लान कर रहे हो तो पहले आप ये देख लो कि मतलब वहाँ के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वेटिंग कितनी चल रही है, समझ रहे हो। वहाँ पे एक एक टोल पे 10-10 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है। कानपुर पार करते तो ये सोच लेना कि मतलब आपको 1 घंटा तो 1 घंटा क्या 1 दिन तो एक्स्ट्रा लेके चलना ही चलना है। अगर आप ये प्लान कर रहे हो ना कि भैया हम 11 तारीख को जाएंगे, 14 तारीख को वापसी आ जाएंगे, भूल जाओ वो चीज़ है। अब 15 तारीख मान के चलो, ठीक है। और जल्दबाजी तो करना ही नहीं सड़क पे। कहीं आप ये सोच रहे हो ना कि हाँ अरे अभी 6 घंटे में गूगल दिखा रहा है मेरे को 9 घंटे हो, तो भैया 9 घंटे दिल्ली लगा दूंगा गाड़ी। भैया 14-15 घंटे मान के चलो आराम से। गूगल की बातों पे नहीं आना, वो सिर्फ अंदाज़ा देता है, ठीक है। जब प्रैक्टिकली बंदा जो सिचुएशन फेस करता है ना, उसी को ही पता चलता है, ठीक है। आप तो चलो ठीक है, प्राइवेट गाड़ी वाले तो 100 की स्पीड पे दौड़ा देते हो गाड़ी, हमारी तो 80 की 75-80 की लिमिट बंदी होती है सरकार की तरफ से। हमारे तो स्पीड गवर्नर लगे, तो ये हमारा भी अंदाज़ा कुछ बताता ही है, ठीक है। और दूसरी बात, वहाँ पे कोई भी ऐसा ढाबा नहीं है कि मतलब बहुत से ऐसे ढाबे हैं कि जिन पे टॉयलेट तक की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। खाने मतलब एक दाल के लिए तो 2 घंटे की वेटिंग, सिर्फ दाल के लिए। आपका जो मनपसंद अगर आप कुछ भी ऑर्डर करोगे वो तो अलग बात है, ठीक। चाय वाले मतलब एक चाय के लिए इतनी डिमांड है कि मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, देखो अगर प्लान कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि फैमिली के साथ जाओगे तो भैया भीड़ बहुत है वहाँ। प्रशासन की बात करें तो वहाँ पे कोई मतलब इतना उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, उनकी उम्मीद से ज़्यादा भीड़ है। तो उसी से आप हिसाब किताब लगा लो कि प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी ना, वो सारी व्यवस्थाएं भी फेल हो रही है, ठीक है। क्योंकि एक तो जो गूगल के थ्रू चलते हैं ना, वो कहीं भी गलियों में गाड़ी घुसेड़ देते हैं, उस वजह से ज़्यादा जाम लगता है। वन वे उनको पता नहीं चलता, वो वन वे में गाड़ी ठोक देते हैं सामने से, हाँ जी चलने दो। तो भैया प्रशासन भी क्या कर लेगा ऐसे में, ठीक है। फिर आप वहाँ पे जाके बहुत से बंदे मैंने ऐसे देखे जो वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में घूमते हैं कि हाँ जी हमारी एंट्री मिल जाए, हम यहाँ से बस लो जी उससे बात करा दी, उससे बात करा दी, फिर घुसना चालू। तो भैया देखो, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आप आस्था वाली जगह पे जा रहे हो, वहाँ पे ये सब चीज़ें ना देखो, ठीक है। हर इंसान एक समान है, ठीक है। सबको अपना हक है जाने का, स्नान करने का, उनको जाने दो। देखो ये जो भीड़ का कारण है और ये जो जाम का कारण है ना, ये सिर्फ मैं बस इतना कहूँगा कि आप लोग अपनी पर्सनल गाड़ियाँ अवॉइड करो, ठीक है। यार क्या होगा अगर आपकी गाड़ी में 5,000 का डीजल लग रहा है, 10,000 का लग रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको वही चीज़ 12 की पड़ जाएगी, 13 की पड़ जाएगी। ड्राइवर जो जा रहा है, ठीक है, जिसका घर परिवार जिस गाड़ी को चलाने से
चल रहा है, उसको भी रोजगार मिला रहेगा, ठीक है, आपका परिवार भी सेफ रहेगा। और आप एक की जगह अगर आप 4 बंदे जा रहे हो तो 4 की जगह 5 चले जाना, ठीक है ना। तो मतलब जहाँ एक फैमिली पूरी जॉइंट फैमिली की 5 गाड़ी जा रही है, वहाँ एक बस कर लो यार भाई, बहुत रियायत मिलती है। अगर एक सड़क पे 4 गाड़ियां कम होएगी ना तो उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वही है, जितना हो सके भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कमर्शियल व्हीकल्स का ही यूज करो, ठीक है। आप ट्रेन से जाओ, ट्रेन की बुकिंग नहीं मिल रही तो बसेस सर्विस बहुत चली हुई है, बस से जाओ, ठीक है, टैक्सीज लो, ठीक है। तो मेन चीज यही है, देखो जो जिस काम के लिए मतलब है ना, जो प्रोफेशनल है वो काम अगर वही करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अगर जैसे आप लोग जा रहे हो अपनी पर्सनल गाड़ी लेके, क्योंकि देखो ठीक है भाई, आपने गाड़ी लिया, बहुत से लोग हैं ये कहेंगे भाई गाड़ी किस लिए ली है हमने, अच्छी बात है आपने गाड़ी ली है, मगर ये भी तो देखो वहाँ पे भाई क्या व्यवस्था है, ठीक है। घूमने फिरने जाते हो आप, मैं दिल्ली वालों से खास कर ये बात बोलूँगा जिस तरीके से, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे ना कि यार आप हाईवे पे 40 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, बस की लिमिट 40 की होती है, बट वो बस वाले भी 40 नहीं चलाते भाई साहब हाईवे के ऊपर। और आप तो यार गाड़ी मतलब जिनकी 100 की लिमिट है, आप वहाँ पर 40 की स्पीड में चला रहे हो, तो देखो भैया स्पीड तो कम होती है, और ये स्पीड आपकी नहीं हो रही कम, ये स्पीड हाईवे की कम होती है। आपको कोई ट्रक वाला टेक ओवर करने के चक्कर में पीछे जो गाड़ी होती है वो स्लो हो जाती है, उसके पीछे जो गाड़ी होती है वो स्लो हो जाती है, फिर वो स्लोनेस बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई साहब कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, ठीक है, और वहाँ त्रिवेणी में स्नान करके आओ, ठीक है, तरीके से चलो तो सारे काम होते हैं। कोई ज़्यादा हपड़ा दपड़ी मत करो, बहुत समय है, 26 तारीख तक का समय है अपने पास, ठीक है। जब मौका लगे स्नान करके अपना तुरंत वापसी, क्योंकि वहाँ पे इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं है। क्योंकि मैं क्या खुद ये बात बोल रहा हूँ, प्रशासन ने खुद ने ये नहीं सोचा था कि प्रशासन से भी फिर एक ही बात बोलूँगा, इंडियन टूरिज्म से भी मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप लोग ना अगर आगे इस तरीके की ऐसी कोई स्थिति या इस तरीके का कोई शाही स्नान या इस तरीके का कोई कुंभ आ रहा है लगेगा, तो उसमें आप लोग जैसे 4 धाम और ये अमरनाथ जी के लिए जो रजिस्ट्रेशन सर्विसेज होती है ना आपकी, वही चीज़ आप यहाँ पे भी लागू करो, क्योंकि उससे बहुत कंट्रोल मिलता है, ठीक है। कि लोग बाग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उनको घाट पे एंट्री मिलेगी, जो आपने वहाँ पे घाट और जो अपने वहाँ पे जो ये पुल बना रखे हैं, मतलब घाट जैसे नंबर वाइज 8, 9, 7, 5 ये जितने भी इस तरीके से आपने पुल बना रखे हैं, उन पे आप ये व्यवस्था टाइट करो कि जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, जितने बंदों का है, उनको 1 बाय 1 करके वो स्नान करने के लिए जाए घाटों तक, ठीक है। क्योंकि अब तो देखो ये तो बहुत लेट हो गया, क्योंकि ये प्लानिंग बहुत पहले होती है। तो जब ये आ रहा था तो मेरे ख्याल से आई थिंक महाकुंभ का ये 1 महीने पहले से ही हो गया था, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। जो आपने रजिस्ट्रेशन सर्विस और ये 4 धाम के लिए और यहाँ के लिए आप करते हो, वैसे ये कुंभ अर्ध कुंभ के लिए भी करो आगे से, क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा फिर कंट्रोल में आती है चीज़ें, ठीक है। बाकी भाई अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा,
ठीक है, तो वीडियो को भी यही समाप्त करता हूँ। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, दी हुई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है भैया, ओके जी, जय श्री राम, राम राम।